हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास के प्रश्न संख्या 2, मेजनी कौन था। यानी कि इतिहास के चैप्टर जो है उसमें का प्रथम प्रश्न आपको राष्ट्रवाद इसके पीछे वाले वीडियो में बताए हुए थे और वर्तमान में यानी कि बताने जा रहे हैं कि मेजनी कौन था। और दूसरा प्रश्न है जर्मनी की एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलें। यानी कि जितना हो सके उतने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए, आज का जो यह टॉपिक है, प्रश्न है, वह है मेजनी कौन था। ठीक है, तो यह इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और बोर्ड की परीक्षा में पूछने वाला यह प्रश्न भी है। ठीक है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न है मेजनी कौन था। यानी कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति के साथ साथ इटली के एक गुप्त दल जो बना हुआ था ना, यानी कि गुप्त दल का संगठन जो बना हुआ था उस यानी कि वह गुप्त दल का नाम था कार्बोनेरी। ठीक है, तो उसका सदस्य भी था। यानी कि प्रश्न है मेजनी कौन था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति के साथ साथ इटली के एक गुप्त दल कार्बोनेरी का सदस्य था। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखिए, यानी कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति भी था, क्योंकि सेना के क्षेत्र में, क्योंकि उसको सेनापति जब बनाया गया था तो वो उसने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ था, इसलिए उसने अनुभवी यानी कि योग्य सेनापति भी कहा जाता है और गणतांत्रिक यानी कि जनता के विचारों का वह समर्थक भी था। कौन? मेजनी। ठीक है, और एक साहित्यकार भी था, यानी कि लेखक भी था, अनेक प्रकार की बातों को समझने वाला व्यक्ति भी था। ठीक है, तथा इटली के एक गुप्त दल जो बना हुआ था, और इटली का जो यह गुप्त दल था उसका नाम था कार्बोनेरी। क्या था? कार्बोनेरी, उसका वह सदस्य भी था। ठीक है, तो देखिए, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति के साथ साथ इटली के एक गुप्त दल कार्बोनेरी का सदस्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण। यानी कि एकीकरण का मतलब होता है कि जितने भी राज्य या जितने भी व्यक्ति अगर मानकर चलिए डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनको एक साथ संगठित करना। देखिए, एकीकरण का मतलब होता है यानी कि 1 2 3 4 अगर आदमी हो गए इनको एक साथ मिला देना, यानी कि एक परिवार में इसको संगठित कर देना। ठीक है, तो प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यानी कि जर्मनी के एकीकरण की जो मुख्य बाधाएं थी वह क्या थी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण यानी कि जर्मनी जब छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो चुका था, यानी कि छोटे छोटे प्रांतों में विखंडित हो चुका था, टूट चुका था, उसको एक साथ संभाल करके रखने की जो स्थिति थी, ठीक ना, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती थी। ठीक है, इसी पर यह प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी। ठीक है, तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला, लगभग 300 यानी कि जर्मनी जो था ना, यह लगभग 300 छोटे छोटे प्रांतों में यानी कि छोटे छोटे भागों में बांट चुका था। तो जब यह छोटे छोटे भागों में बढ़ चुका था तो उस भाग को संगठित करने में काफी प्रयत्न करने की यानी कि स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको संभव करना यानी कि काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित, यानी कि टूट चुका था। विखंडित मतलब होता है टूटना, अलग अलग हो चुका था। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 में धार्मिक तथा जातीय विभेद। क्या है? धार्मिक तथा जातीय विभेद, यानी कि वहां पे जितने भी धर्म के लोग थे उन सभी लोगों में एकता का वाहक नहीं था, यानी कि एक हिसाब से वे धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे। यानी कि वहां के लोगों का जो एक विचार था, वह धार्मिक जो स्थिति थी वह बदल चुकी थी। सभी लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार से अपने अपने धर्म को मानते थे, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, तो फिर इसको मिलाना काफी मशक्कत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
तथा जातीय विभेद, यानी कि जात पात की स्थिति जो उत्पन्न हो गया था उसमें अलगाव हो गया था। क्या हो गया था? अलगाव हो गया था, और उसको फिर से संभालना यह संभव नहीं था। लेकिन फिर भी जर्मनी के एकीकरण करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह इतना ही सारी बाधाओं के फलस्वरूप क्या हुआ, एकीकरण होने में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3, देखिए सभी राज्यों के जो प्रमुख होते हैं, जैसे कि राज्य के प्रमुख को मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री कहा जाता है, राज्यपाल साथ में होता है, वे सभी लोगों को यानी कि सबकी विचार एक जैसी नहीं थी। ठीक है, सभी लोगों का जो विचार था वो अलग अलग स्थिति में बढ़ चुका था, जिनकी विचारों को एक साथ मिलाना संभव नहीं था। ठीक है, तो यह प्रश्न हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं क्या थी। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण के मुख्य बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला, लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा धार्मिक तथा जातीय विभेद, यानी कि धर्म तथा जाति में जो अंतर हो चुका था उसको मिलाना। ठीक है, विभेद मतलब कि अलगाव हो जाना। ठीक है, विभेद मतलब कि भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना। और उसके बाद है 3 नंबर ऑप्शन में सभी राज्यों के प्रमुख की अपनी अपनी सोच, क्योंकि सभी राज्यों के जो प्रमुख थे उनकी अगर सोच एक हो जाती, एकीकरण होने में समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच थी, जिसकी वजह से जर्मनी के एकीकरण को संभव करना काफी मुश्किल था। एक प्रश्न था आपका, मेजनी कौन था? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति के साथ साथ इटली के एक गुप्त दल कार्बोनेरी का सदस्य था। ठीक है।